सरकारी स्कूल अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपनी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में है। कभी जेन अल्फा के प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आती हैं तो कभी सीजेपी जैसे संस्थान सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्था पर सवाल उठाती है। कहीं स्कूल की हालात पर सवाल हैं तो कहीं बच्चों को मिलने वाले खाने पर। यानी सवाल यह है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है या पढ़ाई के अलावा हर चीज हो रही है, क्योंकि हर चीजों की सब तस्वीरें सामने आ जाती हैं। और अब इसी कड़ी में जौनपुर से आया एक ऐसा आरोप जिसने सरकारी स्कूलों की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। दावा है कि जौनपुर में पूरे 5 स्कूल की सरकारी रिकॉर्ड और यूडाइस पोर्टल पर तो है, लेकिन जमीन पर उनका कोई भी अता पता नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसको खोजने पर आपको 1 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। जी हाँ, पूरे 1 लाख रुपए का। तो चलिए आज आपको इस चैलेंज की पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुषी तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। ये दावा है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया है। संजय सिंह ने जौनपुर के 5 सरकारी स्कूलों को लेकर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि रिकॉर्ड में स्कूल संचालित है लेकिन मौके पर उनका कोई भी अस्तित्व नहीं मिल रहा है। जिन स्कूलों का नाम सामने आया है उनमें प्राथमिक विद्यालय टालघर टोला है, प्राथमिक विद्यालय मिसिरपुर गर्ल्स, कंपोजिट विद्यालय गरना और प्राथमिक विद्यालय उर्दू बाजार और प्राथमिक विद्यालय बाग हाशिम शामिल हैं। संजय सिंह के मुताबिक ये स्कूल पहले किराए के भवनों में चलते थे, बाद में भवन मालिक ने परिसर वापस ले लिए, लेकिन इसके बावजूद रिकॉर्ड में इन स्कूलों का संचालन अभी भी जारी बताया जा रहा है। वहीं अब इस दावे पर संजय सिंह ने सरकार को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि 5 में से एक भी स्कूल अगर जमीन पर खोज के दिखा दिया जाए तो वो अपनी सैलरी में से उसे 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। यानी मामला सिर्फ इमारत का नहीं, सवाल यह है कि अगर स्कूल जमीन पर है तो फिर सरकारी रिकॉर्ड के यूडाइस पोर्टल पर उनकी मौजूदगी कैसे दर्ज है। संजय सिंह ने सिर्फ स्कूलों के गायब होने का आरोप नहीं लगाया है, बल्कि प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत का भी मुद्दा उठाया है। उनका आरोप है कहीं भवन जर्जर है, कहीं गंदगी है, कहीं रसोई और शौचालय बदहाल है और कुछ जगहों पर तो नियमित कक्षाएं तक नहीं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि ऐसे मामलों पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। आज एक ऐसा अद्भुत और अनोखा मामला योगी जी की सरकार का मैं लेके आया हूं, जिसको आप सुनकर, देखकर, जानकर हैरान हो जाएंगे। अभी तक हम लोग वो विद्यालय दिखा रहे थे जिसकी बिल्डिंग मौजूद थी, जिसकी बिल्डिंग के भीतर कूड़ा कचरा था और उस कूड़े कचरे के साथ साथ रसोई घर की भी हालत खराब थी, टॉयलेट की भी हालत खराब थी। वो स्कूल कागजों में चल रहा था, मौके पे नहीं चल रहा था। लेकिन आज मैं जो मामला आपके सामने करने जा रहा हूं, ये जौनपुर जिले का है और इसमें स्कूल ही गायब हो गया है। यानी कि यूडाइस पे ये स्कूल ऑपरेशनल दिखाया जा रहा है, चल रहा है, दिखाया जा रहा है। योगी जी की और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार कह रही है कि स्कूल चल रहा है, लेकिन अब तक जो केस मैंने आपको दिखाया उसमें तो बिल्डिंग मौजूद थी, यहां तो बिल्डिंग का ही अता पता नहीं है। ये 5 विद्यालय कौन कौन से हैं और आम आदमी पार्टी खुलेआम योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनौती देना चाहती है। इन 5 स्कूलों में से एक स्कूल खोज के दिखा दो, 1 लाख रुपए का इनाम आम आदमी पार्टी आपको देगी। हम 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रहे हैं। अपनी तनख्वाह से मैं 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं, सीधे 1 लाख रुपए दूंगा। ये 5 स्कूल में से एक भी स्कूल आप खोज के दिखाइए। मैं नाम पढ़ रहा हूं। ये जौनपुर के प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय ढालगढ़ टोला, प्राथमिक विद्यालय मिसिरपुर कन्या, कंपोजिट विद्यालय गदन अर्जनी, प्राथमिक विद्यालय उर्दू बाजार, प्राथमिक विद्यालय बाग हासिम। ये नगर शिक्षा अधिकारी की चिट्ठी है। इसमें 5 विद्यालय के बारे में दिखाया जा रहा है कि इस विद्यालय का पता नहीं है और भवन स्वामियों का कब्जा करा दिया गया इन विद्यालयों पर, क्योंकि ये विद्यालय किराए के मकान में चल रहे थे।
और यह है उत्तर प्रदेश सरकार का UDAIS जो आप लोगों को दिखाया जाता है ऑनलाइन। इसमें ऑपरेशनल है मिसिरपुर प्राथमिक विद्यालय, ये देखिए आप। इसमें ऑपरेशनल है कंपोजिट विद्यालय अर्जनी, ये भी ऑपरेशनल है, लिखा हुआ है, देख लीजिए, UDAIS पे है, मौजूद है। मैं सारे कागजात आपको उपलब्ध करा देता हूं। इसमें मौजूद है बाग हासिम विद्यालय, जौनपुर का बाग हासिम विद्यालय ऑपरेशनल है UDAIS पे, और ना तो इसकी बिल्डिंग का पता है ना इस स्कूल का पता है। स्कूल खोजने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम। इसमें गढ़टोला का विद्यालय है, यह भी ऑपरेशनल है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का, ना विद्यालय का पता है ना बच्चों का पता है, और UDAIS पे चल रहा है। इसमें उर्दू बाजार का विद्यालय है, UDAIS पे मौजूद है, ना विद्यालय का पता है, ना बच्चों का पता है, ना टीचर का पता है। यानी कि जो बात मैं कर रहा था, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन चोरी, चीनी चोरी से लेकर अब स्कूल चोरी तक का जो मामला है, ये पूरे देश में आपको ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जहां पर पूरा का पूरा विद्यालय ही गायब हो गया। और योगी जी कह रहे हैं हम FIR दर्ज कराएंगे, उनके BSA उनके अधिकारी कह रहे हैं हम FIR दर्ज कराएंगे। वाह योगी जी, स्कूल की चोरी हो जा रही है तो FIR तो चोरों के खिलाफ होनी चाहिए ना, जिन्होंने स्कूल चुराया उन अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए ना। आप जो वीडियो बना रहे हैं उनके खिलाफ FIR कराएंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसे तमाम विद्यालय जो जर्जर हालत में हैं, उस मामले में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में है तो ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी जो है, विकास खंड शिक्षा अधिकारी जो है, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, BSA के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, और जहां पर DM इसमें इन्वॉल्व है, DM के खिलाफ भी FIR दर्ज। संजय सिंह ने ग्राम इलाके में बदहाल या असुरक्षित सरकारी स्कूल मिलने पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO के खिलाफ FIR की मांग की है। इसके साथ ही मामले में गंभीरता के आधार पर BSA के जिलाधिकारी की भूमिका की भी जांच की बात कही है। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने आरोप लगाया कि स्कूलों की बदहाल सामने आने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने नोएडा में स्कूल बदहाल स्थिति का वीडियो सामने लाने के बाद आप प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह के खिलाफ भी FIR किए जाने का भी जिक्र किया है। तो तस्वीर ये है कि एक तरफ सरकार सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने के दावे करती है, दूसरी तरफ विपक्ष ऐसे स्कूलों के नाम पर गिना रही है जो उसके मुताबिक कागजों में तो जिंदा है लेकिन जमीन पर गायब है। अब सवाल ये है कि क्या जौनपुर में ये 5 स्कूल वाकई में गायब है? अगर तो फिर सरकारी रिकॉर्ड में ये क्यों है? अगर मौके पर मौजूद हैं तो फिर उन्हें खोजने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम किसे मिलेगा? फिलहाल संजय सिंह ने 3 जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आवेदन की बात कही है और कहा है कि अगर FIR दर्ज नहीं होती तो वो अदालत तक जाएंगे। अब देखना ये होगा कि 1 लाख के इस चैलेंज का जवाब सरकार देती है या फिर स्कूलों का ये सरकारी पता कागजों से निकलकर जमीन तक पहुंच जाता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।